हाय एवरीवन, 14 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट बन गया है तमिलनाडु का। डिजिटल ट्विन तकनीक किसी वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर की रियल टाइम वर्चुअल कॉपी बनाती है। इससे जहाज़ों की ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और पोर्ट क्षमता की निगरानी आसान होगी। यह पहल आधुनिकीकरण और डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है और इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट पोर्ट, कुशल सप्लाई चेन विकसित करना है। बीओ चिदम्बरम पोर्ट की बात करते हैं तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट पहले तुतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था और यह तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजन कहाँ पे किया गया है? केरल और माहे के तटों पे हुआ है। सागर कवच एक द्विवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास है और इसका संचालन भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। भारत की कुल तटीय सीमा की बात करते हैं तो 11,988.81 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात और उसके बाद तमिलनाडु की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। इसे राजा रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर ने विकसित किया है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाएगा। इसमें थोरियम आधारित परमाणु ईंधन चक्र का उपयोग किया जाएगा। थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम को पहले न्यूट्रॉन से यूरेनियम 233 में परिवर्तन किया जाता है। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार में से एक है, विशेषकर केरल तट पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पाक्योंग, सिक्किम में हुआ है। सिक्किम में आर्किड की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है और यह फेस्टिवल जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देता है। आर्किड को उच्च मूल्य वाले सजावटी पौधे माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें लोसार, सागा दावा, पांग ल्याब सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला माइक्रो अलगी आधारित प्योर एयर टावर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली एरोसिटी कॉरिडोर में लॉन्च किया गया है। इसमें माइक्रो अलगी, जिसको सूक्ष्म शैवाल बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। माइक्रो अलगी CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह तकनीक ग्रीन एयर प्यूरिफिकेशन का उदाहरण है। लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक जैव सूचक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवाओं की शुरुआत किसने और कहां पे की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुने जिले के उमरी गांव में समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। फिजिटल का अर्थ होता है फिजिकल और डिजिटल सेवाओं का संयोजन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। इसमें टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस सेवाएं शामिल होगी। ये पहल डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी हुई है और इससे ग्रामीण डिजिटल समावेशन, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अराकू कोनी क्या है, जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो यह आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू है। इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य आदिवासी भोजन और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना है। बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा को भारत में श्रीयन कहा जाता है। श्रीयन को न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर है और जलवायु सहिष्णु फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। वे 1 अप्रैल 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारतीय सेना का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यह पद सेना मुख्यालय में संचालन और प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है। नियुक्ति की बात करते हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हो गया है, जिन्हें उड़ीसा के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता था? प्रोफेसर हरमन कुलके का भी निधन हो गया है। वे जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट थे।
उन्होंने उड़ीसा और पूर्वी भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया था। उन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। वे जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा के मंदिर के इतिहास के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेवल 2.0 पहल किसने लॉन्च करी है? तो टेरी ने लॉन्च करी है। टेरी का फुल फॉर्म द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। टेरी की बात करते हैं तो टेरी भारत का प्रमुख पर्यावरण ऊर्जा शोध संस्थान है। लेबल का अर्थ है लीडरशिप एंड बिजनेस एक्सेलरेशन फॉर वुमेन। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और यह कार्यक्रम ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। टेरी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।